हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बीपीएससी सूत्रा। और ये बिहार ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद और कोई लेक्चर नहीं आएगा। बिहार ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, आप ही लोग में से कुछ लोग का मैसेज आया है कि सर आपने टोटल 4 से 4.5 घंटा में ही बिहार ज्योग्राफी कंप्लीट करा दिया। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, करेंट इस पे जाके दो। अब समझो मेरी बात पहले, ठीक है। ये मान लो अगर एक पीस ऑफ लैंड है, अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, वेल्थ मतलब समझो यहाँ पे है, तो आप पूरा लैंड अगर डिग कर लोगे, पूरा लैंड अगर खोद दोगे तो क्या आपका आपका टाइम ही ना वेस्ट होगा, आपका क्या एफर्ट ही वेस्ट जाएगा ना। तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना करने की जरूरत है। बस अगर मान लो यहाँ इंपॉर्टेंट है इतना ही हम लोग उसको हिट करेंगे। स्मार्ट स्टडी करते हुए चलना है, पूरा थोड़ी जो पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो रामसर साइट एंड वेटलैंड है। उसमें रामसर साइट क्या है कि रामसर एक जगह है ईरान में, जो 1971 में वहाँ एक कन्वेंशन हुआ था, वहाँ अडॉप्ट किया गया। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या कि रामसर साइट जो ईरान वाला जो है 1971, याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही लिखने की ज़रूरत है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टैटिक पार्ट में ये आप लिखोगे कि टोटल रामसर साइट इन इंडिया प्रेजेंट नाउ अभी कितना है, तो 89 होगा। ठीक, अब देखो कि जब अगर स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन इसमें अगर बनाना चाहेगा बीपीएससी तो बना सकती है। तो कैसे कैसे आएगा क्वेश्चन कि यूके के पास सबसे ज़्यादा है, तो हमको ये डेटा पता होना चाहिए ना कि हाँ यूके टॉप पे है, सेकेंड नंबर पे मैक्सिको है एंड थर्ड नंबर पे इंडिया है विथ देयर रिस्पेक्टिव नंबर। सबके नीचे नंबर लिखा हुआ है, नंबर आप देख लो, बट इंडिया का थोड़ा सा याद कर लेना, 89 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूके, देन मैक्सिको एंड देन इंडिया। यहां के बाद स्टैटिक पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या कि फर्स्ट पहला जो रामसर जो साइट था इंडिया का वो क्या है, चिलिका लेक, उड़ीसा, उड़ीसा है। ठीक है, अब देखो कि 3 टोटल अभी नए जो रामसर साइट ऐड किए गए हैं, तो वो अब हम लोग एक ट्रिक इसके लिए करेंगे। बस एक ट्रिक मैं कर रहा हूं रिमेंबर करने के लिए कि सबको, ताकि याद हो जाए। तो देखो बिहार में ना, बिहार से सबसे, देखो यहाँ बिहार है और बिहार से यहाँ पे सटा हुआ क्या है, तो नीचे में जब जाओगे ना तो आपको झारखंड मिलेगा। ठीक है, तो झारखंड में ना एक डिस्ट्रिक्ट है यहीं पे साहेबगंज, जमुई के बगल में डिस्ट्रिक्ट है साहेबगंज। वहीं का देखो उधवा लेक है, उधवा लेक साहेबगंज झारखंड का, उसको 89 नंबर पे लाया गया है। 89 नंबर का वेटलैंड घोषित किया गया है, 89 नंबर का रामसर साइट घोषित किया गया है। तो ये 89 नंबर का है, याद रखना 89 नंबर का रामसर साइट कौन सा है कि उधवा लेक, साहेबगंज, झारखंड। अब हमको बिहार से वहां जाना है, तो देखो ट्रिक क्या है इसका कि बिहार से निकलेंगे तो सकरी गली है, मतलब पतली गली है, उसके आगे जाते हैं ना तो थोड़ा कीचड़ है, और कीचड़ के बाद क्या मिलता है, उधवा लेक। ठीक है, तो उधवा लेक जब हमको मिलता है तो कैसे कैसे गए, बिहार से निकले तो सकरी गली, सकरी गली के बाद कीचड़, कीचड़ के बाद लेक। तो सकरी गली, देखो ऐसे भी लेक के आगे कीचड़ जमा रहता है ना, तो बस वैसे याद कर लो। देखो अब देखते हैं हम लोग ट्रिक से। 87 के नंबर है, देखो सकरी गली, कैसे हमने बोला था कि सकरी गली, तो याद करो सकरा कोटई बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तमिलनाडु में, सकरा। ठीक है, देखो सकरा कोटई बर्ड सेंचुरी कहाँ हो गया, तमिलनाडु में। उसके बाद देखो अगला नेक्स्ट जो 88 नंबर का था, तो कीचड़ से हमने याद किया था। ठीक है, तो केचो पल्लारी वेटलैंड कहाँ होगा, सिक्किम में। और लास्ट जो है उधवा लेक, साहेबगंज, झारखंड में। इसको खास करके याद कर लेना क्योंकि बीपीएससी पूछती है थोड़ा सा, झारखंड हम लोग का बॉर्डरिंग भी स्टेट है तो उससे रिलेटेड पूछती है बीपीएससी। तो अब तीनों याद हो गया, ऑप्शन देख करके आप आराम से टिक मार लोगे। कैसे, तो सकरी गली, कीचड़ और उधवा लेक। ठीक, अब देखते हैं हम लोग जो बिहार पे आते हैं, तो बिहार का टोटल जो रामसर साइट का जो नंबर है वो है 3। पहला जो है वो कांवरताल वेटलैंड, ये कहाँ है, बेगूसराय में। दूसरा नागी, तीसरा नकटी, ये दोनों कहाँ है, जमुई में है। ठीक, तो जो पहला जो मिला था वो किसको मिला था, तो कांवरताल को। और जो ये 2020 में मिला था, 2020 में कांवरताल को, और 2024 में नागी नकटी को मिल गया। और इसमें ना जो कांवरताल है वो है ना नेचुरल, और ये दोनों जो है वो है मैन मेड,
वेटलैंड मतलब मैन मेड, पहले वहाँ डैम बनाया गया था, उसके बाद धीरे धीरे पानी जमा हो गया तो वहाँ पे बर्ड आने लगी, उसके बाद वो बर्ड सेंचुरी बन गया और आज उसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया है 2024 में। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। अब देखो काबरताल का आप इमेज देखो, ये है काबरताल। ठीक है, देख रहे हो पानी ऐसे जमा है, वेटलैंड, पेड़ वेड़, फॉरेस्ट सब कुछ है वहाँ पे। तो ये ना तीनों में सबसे बड़ा जो एरिया जो कवर करता है वो काबरताल वेटलैंड है। अब उस पे आते हैं बेगूसराय में, यहाँ पे है बेगूसराय। ठीक है, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार, जिसको 2020 में घोषित कर दिया गया था कि पहला रामसर साइट है। और ये कितना नंबर का है इंडिया में? तो 39th नंबर का रामसर साइट है इंडिया में। इंडिया में कितने नंबर का है? तो 39th नंबर का है। और इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कांवर झील, कांवरताल झील कह लो, कांवरताल लेक कह लो, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी कह लो। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इससे ज़्यादा जो है, इससे ज़्यादा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक ऑफ एशिया, लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक ऑफ एशिया है। कौन? आपका ये जो बिहार का जो कांवरताल, जिसको लेक हम लोग बोल रहे हैं, कांवरताल झील बोल रहे हैं, तो वो ऑक्सबो लेक, अभी ऑक्सबो लेक आपको नहीं अगर पता होगा 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी आगे देख लेते हैं हम लोग उसके बाद। तो फॉर्म्ड ड्यू टू मिएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर, ये स्टार मार लो यहाँ पे, ये कहीं लिख लेना। ठीक है, दो चीज़ पे, ये लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक ऑफ एशिया, ये सारा इंपॉर्टेंट ही है, ये सारा इंपॉर्टेंट ही है, बट इसमें देख लेना कि लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक ऑफ एशिया, इंडिया का तो है ही, एशिया का भी होगा। ठीक है, और गंडक रिवर पे है मिएंडरिंग। तो अब मिएंडरिंग किसको कहती है? तो नदी के लहराने को मिएंडरिंग कहते हैं। अगर नदी सीधी जा रही है तो मिएंडर नहीं कर रही है, ठीक है, और नदी ऐसे लहराते हुए जा रही है तो ये मिएंडरिंग कर रही है। ठीक है, मतलब घूमते हुए, लहराते हुए। ठीक, अब देखो जब रिवर का ऐसे, जैसे देखो नदी ऐसे जा रही है और इसके बाद ना धीरे 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 कटाई होते 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 ये सीधा रास्ता अगर पकड़ लिया, अगर रिवर सीधे यहाँ से ऐसे जाके और ऐसे जाने लगी, तो ये जो एरिया है, ये जो बचा हुआ जो पार्ट होगा वही होगा ऑक्सबो लेक। ये एनसीईआरटी से, ये मैंने पिक जो लिया है, जो फोटो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, तो एनसीईआरटी से लिया गया है। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये जो बचा हुआ जो पार्ट है इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। ये देख रहे हो घोड़ा का जो आगे जो नाल, चाहे घोड़ा कह लो, हॉर्स कह लो, मतलब या फिर बैल कह लो, तो उसका जो देखते हो तो उसी तरह का ऑक्सबो लेक टाइप का। ठीक है, उसी से नाम बन के आया ऑक्सबो लेक। अब देखो यहाँ पहला आपका खत्म हो गया, कांवरताल खत्म हो गया। नेक्स्ट जो दो बच रहा है नागी और नकटी। तो हम लोग पहले इमेज देख लेते हैं, क्या है ये? जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, झाझा फॉरेस्ट के पास, ये दिख रहा है पीछे डैम टाइप का, ये दिख रहा है पत्थर, यहाँ पे बचा हुआ जो एरिया है, अलग अलग स्पीसीज ऑफ बर्ड यहाँ पे आती हैं। ठीक, तो यहाँ पे ना ये देखो जमुई के झाझा फॉरेस्ट के पास ये है। और ये डिक्लेयर जो किया गया था ना, ये सबसे स्टार मार के लिख लो यहाँ पे। 25 फरवरी छोड़ो, उसके बगल का जो मैं घेरा लगा रहा हूँ वो देखो आप, 1984 में इसको डिक्लेयर किया गया था बर्ड सेंचुरी। ठीक है, और ये बिहार का सेकंड और थर्ड है। सेकंड कौन है? नागी, और थर्ड कौन है? नकटी बर्ड सेंचुरी। और इंडिया का 81st नंबर का है और 82nd नंबर का है, ये देख लेना। लेकिन हाँ, दोनों में अगर बड़ा कहा जाएगा तो नागी ज़्यादा बड़ा होगा। सबसे बड़ा तो कांवर होगा आपका, कांवर के बाद आएगा नागी, फिर आएगा नकटी। ठीक है, एरिया वाइज सब देखोगे तो। उसके बाद मैन मेड वेटलैंड, ये तो हमने बात कर लिया। हाँ, बिहार का जो पहला, ये स्टार मार लो, अभी भी हुआ है 2025 में भी, यहाँ पे फरवरी मंथ में यहाँ पे मतलब ये मेला जो लगता है, फेस्टिवल जो है, बिहार फर्स्ट स्टेट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था नागी पे। बर्ड फेस्टिवल यहाँ पे ऐड कर लेना, यहाँ पे बर्ड मिस हो गया। ठीक है, बिहार का पहला स्टेट बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट नागी, नकटी पे नहीं, याद रखना जो बड़ा है उस पे हुआ है। किस पे? नागी पे, नागी पे सेलिब्रेट किया गया, जिसका नाम क्या है? कलरव। ये नीतीश कुमार जी ने किया था इसका, मतलब ये इनोग्रेशन इसको स्टार्ट किया था 2021 में। ठीक, तो ये क्या है फेस्टिवल का नाम? कलरव।
ठीक है। और अभी जो हुआ यहाँ पे क्या होता है ना कि जो मोस्टली ऑरेंथोलॉजिस्ट जो लोग रहते हैं ना, ऑरेंथोलॉजिस्ट आप जानते ही होंगे कि जो बर्ड के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे सर्पेंटोलॉजिस्ट सांप के बारे में जो पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी तरह से ऑरेंथोलॉजिस्ट जो मतलब बर्ड के बारे में जो पढ़ाई करते हैं तो उनको कहा जाता है ऑरेंथोलॉजिस्ट। तो वो लोग आते हैं, या फिर बहुत सारे मेरे आपके जैसे कोई लोग जो मतलब इसको लेके ज़्यादा इंथुजियास्ट होते हैं तो उन लोग पहुंचते हैं, तो उस टाइप के लोग देखने आते हैं इस फेस्टिवल को। तो ये आपका तीनों हो गया बिहार का रामसर साइट, और इंडिया का भी जो अभी इंपॉर्टेंट हम लोग से जो पूछ सकता है वो कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जो बिहार में जो पूछता है क्वेश्चन जो आता है, कटिहार से क्वेश्चन बनता है क्या, गोगा बिल लेक मनिहारी जो है, गोगा बिल लेक मनिहारी वो फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है, पहला कम्युनिटी रिजर्व। ये आप कहीं स्टार मार के लिख लो अभी आपको। अच्छा ठीक है, बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा कि कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है और रामसर साइट क्या होता है, यही नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो पहला कम्युनिटी रिजर्व पहले जान लो आप, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है कि ये तो फॉर्म्ड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ महानंदा और कनखर रिवर, इसके कॉन्फ्लुएंस से ये मतलब यहाँ पे जो आपका गोगा बिल जो लेक मनिहारी है जो कटिहार में है वो बनता है, ठीक है। तो पहला कम्युनिटी रिजर्व, अब इस पे आते हैं। लोगों को अभी बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि कम्युनिटी रिजर्व और वेट रामसर साइट में क्या डिफरेंस है। तो जो रामसर साइट है ना वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं डिक्लेयर कर सकती है, बट जो आपका कम्युनिटी रिजर्व है उसको क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। और इसमें जो रामसर जो साइट होगा, रामसर साइट, उसमें आपका क्या होगा, सिर्फ वेटलैंड होगा। मतलब इसमें मार्सी लैंड, स्वैप लैंड, लेक, एस्चुरी यही सब आएगा। लेकिन कम्युनिटी जो रिजर्व है, जो कम्युनिटी रिजर्व होगा उसमें आप फॉरेस्ट का भी एरिया जोड़ सकते हो, फॉरेस्ट प्लस में वेटलैंड और ग्रास लैंड ये सब भी डाल सकते हो। और इसमें कम्युनिटी रिजर्व में एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ना वो क्या है कि डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ये तो है ही, बट लोकल कम्युनिटी भी उसमें पार्टिसिपेट करती हैं इसमें, इसीलिए इसका नाम कम्युनिटी रिजर्व है। क्यों? क्योंकि लोकल कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी जो भी बिहार का जो है जो एग्जाम में पूछता है वो देखते हैं हम लोग, ठीक। ये देखो मैंने ऑफिशियल साइट जो बिहार का जो ऑफिशियल साइट है बिहार टूरिज्म का, ये देखो ब्लिसफुल बिहार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उससे मैंने ये उठाया है ब्लिसफुल बिहार। आपको भी पता होगा टूरिज्म का ये हम लोग थीम है ब्लिसफुल बिहार, ये नोट भी कर सकते हो आप चाहो तो इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी बस 2 मिनट में हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखो वेस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण में क्या है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, वेस्ट चंपारण। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, वो भी है कहाँ, उदयपुर आप मत सोच लेना वहाँ राजस्थान वाला, नहीं वो यही है वेस्ट चंपारण में है, क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। टोटल एक ही नेशनल पार्क है बिहार में, कहाँ है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ना यही वाल्मीकि नेशनल पार्क भी। अब देखो ये लैग कर रहा है, ये इमेज लैग कर रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही बस बता देता हूँ लास्ट में, आप ऊपर ऊपर से देख लो बस। हाँ ये देखो अरे यार ठीक है, मैं इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से देख लेना। ये अलग अलग जो लेक है, सलीम अली, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीम बांध ये जो मुंगेर में है, नागीनट्टी तो अभी हमने देखा ही, रजौली यहाँ पे नवादा में है, गौतम बुद्ध गया में है, और बाकी तो नाम से ही है, जैसे राजगीर होगा तो राजगीर में ही होगा, नालंदा में, यहाँ पे कैमूर है तो कैमूर में ही होगा, यहाँ गोगा बिल अभी हमने देख लिया, कटिहार में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी तो कहाँ होगा, भागलपुर में होगा, कुशेश्वर स्थान इसको स्टार मार लेना, ये जो है ना ये आपका यहाँ दरभंगा में है, ठीक है। उसके बाद कांवर लेक अभी हमने देख लिया वहाँ बेगूसराय, बस यही सारे हैं। तो चलिए थैंक यू सो मच।